बच्चों चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है कि द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय विंड। एक पेड़ है, ट्री है जो कि जिसका अपर पार्ट टूट जाता है। फॉल्स टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड, यानी कि ज़मीन पर गिर जाता है विदाउट बीइंग डिटैच्ड। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे कोई पेड़ है ज़मीन पर, ऐसे है, ये ज़मीन है और इस पर एक पेड़ है और ये कहीं बीच से टूटता है। ठीक है, मान लो यहाँ से टूटता है, तो टूटने के बाद ऐसा नहीं है कि ये पेड़ पर टूटने के बाद कहीं ऐसे लटक जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, यानी टूटने के बाद यहीं कहीं लटक जाता है, ज़मीन तक पहुँचता ही नहीं है। ऐसा भी होता है ना, अगर पेड़ टूटता है तो ऊपर ही लटक जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये पेड़ ये वाला पार्ट टूटने के बाद यहाँ ऐसे आता है, ऐसे घूम के, और ज़मीन पर टच हो जाता है। ठीक है, ऐसे टूटता है और ये वाला पार्ट इसका यहाँ आके टच हो जाता है, ऐसे लटकता नहीं है, ऐसे टच हो जाता है। तो ये चीज़ कह रहा, डिटैच्ड का मतलब ये है, यानी कि विदाउट डिटैच्ड, यानी यहाँ लटकता नहीं है ये। तो ये चीज़ है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमने देखो यहाँ चित्र बनाया है, हमने क्या किया, जो कुछ भी दिया गया था बना लिया। फिर उसके आगे बोला द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल 38 डिग्री 30 मिनट एट अ 0.6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। देखो बोला गया है कि जो ये टूटता है तो ज़मीन पे ऐसे टच हो जाता है। फिर इसके बाद जो यहाँ से ये पूरा पेड़ था, या ये पूरा पेड़ था, यहाँ बीच से टूटा, यहाँ लटक, यहाँ गिर गया, ज़मीन पर लग गया, और ये यहाँ तक का एलिवेशन एंगल जो बनेगा वो 38 डिग्री, यानी 38 डिग्री 30 मिनट पर ये ऐसे झुक जाता है। ठीक है, और ये पेड़ के जड़ से, यानी रूट से, यानी फूट से, ये कितनी दूर पे पॉइंट है, 6 मीटर पे है। तो हमसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया है द हाइट एट विच द ट्री इज़ ब्रोकन, कितनी हाइट पे पेड़ टूटा था, यानी कि ज़मीन से इतनी दूर पर टूटा था। इसको हमने क्या लेट किया, एक्स लेट किया। फिर द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ओरिजिनल हाइट, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल हाइट जो है, यानी ये भी और ये भी कितना। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप समझिए कि जो ये जितना है, इतना पार्ट टूट के ज़मीन पे लटक गया है, तो अगर ये जितना होगा उतना ये भी होगा, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इतना और इतना इक्वल होगा। अगर ये मिल जाएगा तो ये पता चल जाएगा, अगर ये पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा, और अगर ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। तो यही कुछ करना है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें x निकालना होगा। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम लोग लिखते हैं। ये हमने लिख लिया। और अच्छा ये चीज़ लिख लेना, लेट हाइट एट विच द ट्री ब्रोकन x एंड ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री BD। ये BD है तो ये हमारा x प्लस L हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें देखो ये परपेंडिकुलर है, ये ABC में लगाएंगे, इतने में लगाएंगे। ठीक है, तो ये ABC में हम लोग क्या, देखो ये 6 है, ये x है, यानी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग 10 लगाएंगे। तो 10 38 एंगल हमारा 38 डिग्री 30 मिनट है, 10 38 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा x/6। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, 6 का इसमें करेंगे तो 6 × 10 38 डिग्री एंड 30 मिनट। इसकी वैल्यू हम लोग टेबल से देखेंगे, हमने इसको देखना सिखाया था, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग देखेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.7954। ठीक है, अब इसका 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4.7724। अच्छा इसके बाद क्या करना है, 2 प्लेस पे राउंड ऑफ कर देना है, तो 4.77। अच्छा 7 के बाद वाली वैल्यू 5 से लेस है तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे, कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे इसमें। अगर 5 से ग्रेटर होता तो इसमें 1 ऐड कर लेते, लेकिन ये 5 से लेस है तो इसको ऐसे ही कर लेंगे। ये हमारा x हो जाएगा, यानी BC आ गया हमारा। देखो ये इतना पार्ट जहाँ पर पेड़ टूटा हुआ था, हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन ये था, द हाइट एट विच द ट्री इज़ ब्रोकन, वो कितना है, हमारा x की वैल्यू ये हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमने लिखा भी था, ये हमारा आ गया x की वैल्यू। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट जो हमारा पूछा गया था, यानी टोटल हाइट। टोटल हाइट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा,
एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर एल पता हो जाए, एक्स पता हो गया है, तो एल में एक्स को ऐड कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा। चलिए फिर इसको भी शुरू करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसी ट्रायंगल में हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ABC देखिए, यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम क्या लगाएं। देखो L निकालना है, अगर ये L आ जाएगा तो ये भी L आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस L को निकाल लेते हैं। तो ये L और हमें चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, x फाइंड कर चुके हैं तो इसमें रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है, तो इसमें क्या कौन सा रेशियो कनेक्ट करता है, तो हमारा साइन कनेक्ट करता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को। तो लिखते हैं साइन 38 डिग्री एंड 30 मिनट, और ये x/y हो जाएगा। इसके नीचे क्या कर लेंगे, इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू y इंटू साइन 38 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे y निकालना था, तो y निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ मुझे l लिखना है, l होना चाहिए, सॉरी वो हमने सोल्यूशन किया था तो उसमें हमें y लिखा था, हमने यहाँ l होना चाहिए, ये l हो जाएगा, तो ये l है, ठीक है, माय मिस्टेक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, l हमें फाइंड करना है, तो l के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अगर ये कोई भी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x/sin ऑफ 38 डिग्री एंड 30 मिनट, सॉरी यहाँ मिनट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू उठाकर रख देते हैं। x की वैल्यू हमें मिली थी 4.7724, ठीक है। हम राउंड ऑफ वाली वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली ये मिली थी, तो इसको हम लोग रख लेते हैं डिवाइडेड बाई। अच्छा, नीचे पे हमें इसकी वैल्यू रखना है साइन 38 डिग्री एंड 30 मिनट। इसकी वैल्यू टेबल से जब हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.6225। अब इसी को डिवाइड करना है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा जो है 7.6665060224 है ना। ये हमने कैलकुलेटर से किया है, आप चाहे तो 2 प्लेस तक करके छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखिए इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 7.6, और 6 के बाद ये 6 है, 6 ये जो है 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक 1 ऐड कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, L की वैल्यू मिल गई। तो हमारे L की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई 7.67। तो मुझे L तो निकालना नहीं था, हमें तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री निकालना था, टोटल हाइट यानी ये वाली टोटल हाइट निकालनी थी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल हाइट यानी हमें निकालना है x + L। तो हाइट, टोटल हाइट या ओरिजिनल हाइट हम लोग लिख सकते हैं, टोटल हाइट भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल हाइट भी। तो ओरिजिनल हाइट लिख लेते हैं, ओरिजिनल हाइट इज़ इक्वल टू हमें मिल जाएगा x + L। तो हमें x की वैल्यू मिल गई थी कितनी, 4.77, और L की वैल्यू हमें अभी मिली 7.67, और दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो 12.44 मीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।